ढेर सारी परतों वाला लच्छा पराठा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बनने वाला लच्छा पराठा। लच्छा पराठा अधिकतर हम मैदे से बनाते हैं। आज हम इसे हेल्दी बनाने के लिए गेहूं के आटे से बनाएंगे। ये खाने में भी टेस्टी होगा और ये हेल्दी तो होता ही है। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके लिए हम पहले आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आटे में थोड़ा सा नमक डाल के इसे पानी से गूँथ लेते हैं। तो इसका जो आटा होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें नहीं रखना है, हल्का सा इसका जो आटा है वो सख्त ही रहेगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अगर आटा रहेगा तो इसके जो परतें हैं ना वो पराठे के, वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। तो ये हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और जब ये अच्छी तरह से रेस्ट कर ले तो इसकी हम रोटियां बना लेंगे। तो हम इसकी लोई ले लेते हैं। तो जैसे हम रोटी या पराठे बनाने के लिए लोई लेते हैं, उससे थोड़ा सा मोटा ही लोई इसमें लेना है। और अब हम इसमें सूखा आटा लगा के इसे बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लच्छा पराठा बनाने के लिए मैदे का यूज़ कर सकते हैं, आटे का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप दोनों को ही आधा आधा मिक्स करके बना सकते हैं। तो इसमें अब हम घी लगा लेते हैं। घी की जगह पे आप चाहें तो मेल्ट किया हुआ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें लगा लेते हैं सूखा आटा। तो पहले अच्छी तरह से घी को फैला लेते हैं और इसमें सूखा आटा लगाएंगे। इससे जो हमारी परतें हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग खिली खिली से निकल के आएंगी। और अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, तो जिस तरह से बचपन में हम फैन बनाते हैं पेपर का, उसी तरह से इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो मैं आपको इस तरह से करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार होता है। ये देख सकते हैं आप। हम इस वीडियो में 2 तरीके से लच्छा पराठा बनाने की मेथड देखने वाले हैं। तो ये एक मेथड आपने देख लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसे हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है और हम इसे राउंड कर लेते हैं अब। तो इस तरह से हम इसे गोल गोल इस तरह से रोल कर लेंगे। ये देखिए, और ये जो लास्ट का एंड है उसे हम पीछे में इस तरह से लगा लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बन गया। अब इसी तरह से हम दूसरा भी एक तैयार कर लेते हैं। तो अब दूसरा जो हम बना के तैयार करेंगे उसे हम दूसरे मेथड से तैयार करेंगे। तो इसके लिए भी हम रोटी को इस तरह से बेल लेते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल रोटियां बेलते हैं उस तरह से हमने इसे बेल लिया है। और अब हम इसमें घी लगा लेते हैं। घी को बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बटर या घी नहीं लगाना चाहें तो आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी और बटर से इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसमें सूखा आटा हमने डस्ट कर लिया है और अब हम इसे नाइफ की हेल्प से कट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। पतले पतले से हम इसे कट करेंगे और इस तरह से पराठे में बहुत सारे लेयर्स बन करके आएंगे। रोटी को हमने पूरी तरह से इस तरह से लंबे लंबे शेप में काट लिया है और अब हम इसे नाइफ की हेल्प से बिल्कुल एक साथ कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे निकालते जाएंगे और एक साथ इसे इकट्ठा कर लेते हैं। जो हमने इस तरह से इसे पतले पतले काट लिया है ना, इससे बहुत सारे लेयर्स बन करके तैयार होते हैं। तो अब हम इसे भी रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे पकड़ लेते हैं और इसे गोल गोल इस तरह से घुमा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका पसंद आए आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या तो दोनों तरह से आप बना करके देख सकते हैं, जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे। और ये हमारा दूसरा भी तैयार हो चुका है। तो
अब इन दोनों को हमें फ्रीज में रख लेना है। फ्रिज में हम इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रखना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसके जो लेयर्स है ना बिल्कुल अलग अलग निकल के आएंगे। 15 मिनट के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। हल्का सा इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लेयर्स कितने अच्छी तरह से आ रहे हैं और इसे जोर से दबाते हुए हमें नहीं बेलना है, हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे जिससे कि इसके पर्दे जो है जो हम इसे पकाएंगे तो बिल्कुल खिले खिले अलग अलग से होकर के निकलेंगे। और फ्रेंड्स ये जो पराठा होता है ना बहुत ज़्यादा पतला इसे हमें नहीं रखना है, हल्का सा मोटा ही ये पराठा अच्छा लगता है। तो चलिए हमने इसे बेल लिया है और इसी तरह से अब हम दूसरा जो पराठा है उसे भी हम बेल करके तैयार करेंगे। तो दूसरी लोई हमने ले ली है, इसमें भी हल्का सूखा आटा लगा लिया है हमने और इसे भी अब हम बेल लेते हैं। तो ये हमारे दोनों पराठों को हमने बेल लिया है और अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे तवे को अच्छी तरह से गरम किया हुआ है और इसमें हम अलटते पलटते इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। और अब आप चाहे तो इसमें घी लगाएं, बटर लगाएं या तो फिर ऑयल लगा सकते हैं। तो आपको जो पसंद आए आप उसका यूज़ इसमें कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑयल लगा लिया है, अच्छी तरह से ऑयल को फैला लेते हैं और दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये पराठा पकता जा रहा है इसके जो लेयर्स है बिल्कुल अलग अलग खिल करके निकलते आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरह से इसके जो लेयर्स है वो दिख रहे हैं। दोनों तरफ से हम इसे अलटते पलटते बिल्कुल अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो चलिए ये हमारा पराठा है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और बहुत ही करारा सा बना है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरे पराठे को भी हम इसमें सेक लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप दोनों ही हमने अलग अलग तरीके से बनाया है और दोनों में ही बहुत अच्छी तरह से इसके जो परत हैं वो निकलते जा रहे हैं। ये देखिए इसमें भी ये जो इसके परत है बिल्कुल अच्छी तरह से इसके लेयर्स निकल करके आ रहे हैं। तो आपको जो भी तरीका इसमें से पसंद आए उस तरीक़े को आप फॉलो करें और इसमें देख सकते हैं ये देखिए बाहर से करारे और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी तरह से ये पके हुए। तो आप इसे अपनी पसंद की सब्जी के साथ सर्व करें। तो चलिए ये भी पराठा हमारा तैयार हो चुका है तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये गेहूं के आटे से बनने वाली लच्छे पराठे की रेसिपी अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।